हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। और 10.3 जो एक्सरसाइज है इसके मैंने पार्ट नंबर 1 में जो है आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए हैं कंप्लीट। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से 20 में क्या कहा है कि कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम से मिलते रहे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 10 से 20 तक प्रत्येक में प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले में हमें शीर्ष दे रखे हैं बच्चों +-5,0 और नाभि दे रखी है +-4,0। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्स होता है। आपका एक्स जो है और वाई आपका 0 है, तो उसका मीन्स जो आपका ये दीर्घवृत्त बना हुआ है एक्स एक्स के अलोंग बना हुआ है, यानी कि आपका दीर्घवृत्त ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है इस वाले एक्स पर। और ये जो आपके शीर्ष के निर्देशांक होते हैं, शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? शीर्ष के निर्देशांक होते हैं आपके +-a,0 और नाभि के निर्देशांक होते हैं आपके +-c,0। और जब ये एक्स एक्स से होके जाती है समीकरण, तब उसका जो समीकरण बनता है आपका समीकरण ये बनता है x² / a² +y² / b² = 1। ये आपका समीकरण होता है। तो आपको ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए बी का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे रख देना, तो आपके समीकरण बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके लिए आप देखिए यहाँ पे ए और सी की वैल्यू तो आपके पास है, आपको बी चाहिए। तो मैंने आपको संबंध बताया था कि सी ए बी में एक संबंध होता है कि c² बराबर होता है बच्चों a² - b²। अब आपको ए की वैल्यू आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस समीकरण से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से बी को इधर लेके जाओगे, तो b² बराबर कितना हो जाएगा आपका a² माइनस में c²। अब b² आपको फाइंड करना है, तो b बराबर √a² - c² हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आपकी 5 है। देखो कंपेयर करेंगे, +-a होता है तो a बराबर 5 है, 5 का वर्ग, और माइनस सी क्या आपका बच्चों, सी आपका 4 आ गया। जब भी आपको नाभि कही जाएगी तो नाभि के अंदर का निर्देशांक होता है वो सी होता है, सी का वर्ग यानी कि आपका 4 का वर्ग हो गया। इसको सोल्व करेंगे, पंजो पंजो 25, 4 चौक 16, 25 - 16 बराबर 9। तो आपका b का मान कितना आ गया, √9। तो b बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। आपको तो समीकरण याद करनी है, ये मान समीकरण रखेंगे x² बराबर a का वर्ग मीन्स 5 का वर्ग +y² / b यानी कि 3 का वर्ग बराबर में 1। तो x² बटे में 25 +y² बटे में 9 और बराबर में 1। ये आपका इसका समीकरण हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे शीर्ष जो है ना, शीर्ष आपके क्या दिए गए हैं, 0 ± 13 और नाभि दी गई है 0 ± 5। यानी कि आपका जो है एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 है और वाई पे आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो इसका मीन्स आपका जो ये बना हुआ है अब दीर्घवृत्त, ये वाई एक्स पे बना हुआ है। और वाई एक्स पे जो बना हुआ दीर्घवृत्त होता है बच्चों, उसका समीकरण होता है आपका x² / b² +y² / a² बराबर में 1। यहाँ पे इसके बटे में जो ए बी होते हैं ना, ये बदल जाते हैं। अब ये आपको शीर्ष दिए हैं, तो शीर्ष क्या होता है आपका 0 ± a होता है बच्चों आपका शीर्ष, और नाभि जो होती है 0 ± c होती है। तो आप इसको तुलना करोगे, a बराबर आपका 13 और c बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो बात फिर से वही वाली है कि आपको b निकालना है, और b बराबर मैंने आपको क्या बताया, a² - c² होता है। a का मान 13 का वर्ग, और c आपका क्या है, यहाँ पर c आपका है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का वर्ग। तो -5 का वर्ग, 13 का वर्ग हो गया आपका 159 और 5 का 25, माइनस कर लेंगे जो कि 144 आएगा, और 144 जो होता है 12 का होता है। आपके यहाँ पे मान आ चुके हैं, रख देते हैं x² में b कितना आपका 12, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा, +y² y² जो है 13 का वर्ग हो जाएगा और बराबर में 1। तो x² में 144 +y² में 169 बराबर 1। ये आपका इसका दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा इन प्रतिबंधों के अनुसार। अगला देखते हैं। अगले में देखिए शीर्ष आपका दिया गया है +-6,
0 और नाभिया दी गई है +-4, 0, मतलब ये एक्स एक्स के अलोंग है और एक्स एक्स के अलोंग आपका समीकरण बनता है x² + y² बराबर में 1, क्योंकि यहाँ पे x पे है और y एक्स आपका 0 दे रखा है। और शीर्ष क्या होते हैं बच्चों, +-a होते हैं और नाभि +-c, 0 होती है। तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा 6 और c बराबर हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, √a² - c²। b बराबर a कितना है, 6 का वर्ग, और c आपका क्या है बच्चों, 4 का वर्ग। 6 छंग 36 और 4 चौक 16, 36 - 16, 3 में से 1 गया 2, कितना हो गया, √20। b का मान हो गया हमारा √20, वैल्यू लगाएंगे इसमें तो x² / a का वर्ग जो कि 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y² / b जो कि √20 का वर्ग और बराबर में 1। हल करेंगे, x², 6 का वर्ग हो गया आपका 36, y² और √20 का वर्ग हो गया आपका 20 और बराबर में कितना, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसके दीर्घवृत्त की समीकरण है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को क्या कह रहा है ये प्रश्न बोल रहा है दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु, दीर्घ अक्ष के जो अंत बिंदु है वो बच्चों +-a, 0 होते हैं और लघु अक्ष के अंत बिंदु, लघु अक्ष के अंत बिंदु होते हैं 0 +-b। अब यहाँ पे आप देखिए, इस पर आपका जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मीन्स ये आपके बिंदु ऐसे हैं। और जहां पे आपका जो दीर्घ अक्ष होता है ना, अगर यहाँ पे x पे है ये, तो यानी कि ये आपका इसी के अलोंग बना हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका समीकरण क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो a बराबर हमें सीधा सीधा 3 मिल जाएगा और b बराबर हमें कितना, 2 मिल जाएगा। और क्योंकि ये x एक्सिस पे बना हुआ है तो इस वर्त का दीर्घवृत्त का समीकरण होगा x² / a² +y² / b² बराबर में 1। सब मान रख देंगे, सिंपल हो गया तो बहुत ही, x², 3 का वर्ग प्लस y² 2 का वर्ग बराबर में 1, तो x² में 9 प्लस y² में 4 बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाला पार्ट देख लेते हैं। दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु है बच्चों। देखो अब जो दीर्घ अक्ष है ना वो y एक्सिस वाला आपका दीर्घ अक्ष है, ये वाला आपका दीर्घ अक्ष है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ अक्ष जब भी कहेगा ना तो, और ये आपका x एक्सिस 0 है तो इसका मीन्स ये जो हमारे बिंदु है यहाँ पे है, तो दीर्घ अक्ष जब ऐसे होगा तो इसका मीन्स है +-a है ये, और लघु अक्ष जो है वो आपका +-b, 0 है। इसको हम फिर से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √5, और यहाँ पे b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1। समीकरण बताएंगे तो जब हमारा बच्चों y एक्स पे बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब y एक्स पे बनता है तो x² / b² होता है और प्लस y² / a² रहेगा और बराबर में 1। तो x² b की वैल्यू आपकी 1 हो गई, 1 का वर्ग प्लस y² और √5 का वर्ग बराबर में 1 होगा, x² में 1 और प्लस y² में 5 और बराबर में 1। ये आपका समीकरण हो जाएगा दीर्घवृत्त का। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। ओहो, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। देखो नाभि आपकी किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, ध्यान से देखिए, और दीर्घ अक्ष की लंबाई दे रखी है। तो बच्चों जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है वो ये रहती है, दीर्घ अक्ष की लंबाई जो होती है वो 2a होती है। और नाभिया दे रखी है इसने, नाभिया है +-5 मीन्स +-c, 0। तो c बराबर हमारा 5 हो गया और दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है। इसकी तुलना करेंगे 2a बराबर कितना, 26। तो a बराबर 26/2, 13। a का मान 13 हो गया, c का मान 5 हो गया। अब हमें b का मान निकालना पड़ेगा। b बराबर होता है √a² - c²। तो 13 का वर्ग और -5 का वर्ग, इसको सोल्व करेंगे 169 25 जो कि 144 हो जाएगा। 144 होता है 12 का। अब यहाँ पे देखिए नाभिया कहाँ पे है आपकी, नाभिया x अक्ष पर है और y अक्ष आपका 0, यानी कि ये आपका जो बना हुआ है वो x अक्ष के अलोंग होता है, और x अक्ष के अलोंग का जो समीकरण होता है वो होता है x² / a² प्लस y² / b² बराबर में 1। x² a कितना है बच्चों, 13 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y² b कितना है आपका 12 का वर्ग बराबर में 1, जो कि हमें समीकरण देगा x² बटे में 169 प्लस y² में 144 बराबर 1।
ये हमारा समीकरण हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दीर्घ अक्ष की लंबाई 16 है। दीर्घ अक्ष हमेशा 2a होगा बच्चों, 2a बराबर 16 हो गया, तो a का मान कितना हो गया हमारा 8 हो गया। दूसरा, नाभि इस बार देखिए आपका x एक्सिस 0 है और y पे नाभि है, तो इसका मीन्स ये जो आपका बनेगा दीर्घ अर्थ वर्त, ये आपका y एक्स के लोंग बनेगा। तो नाभि आपकी क्या होती है बच्चों, 0 प्लस माइनस c होती है। तुलना करेंगे, p बराबर मेरा 6 हो जाएगा। अब p का मान निकालूंगा, b बराबर अंडर रूट a का वर्ग 8 का वर्ग माइनस c का वर्ग 64 माइनस 36, 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2, 28। बी का मान 28 हो गया। और ये बच्चों वाई एक्स के अकॉर्डिंग है, तो वाई एक्स के अकॉर्डिंग जो समीकरण होता है दीर्घवृत्त का, होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर में 1। एक्स स्क्वायर बी का मान क्या है, अंडर रूट 28, अंडर रूट 28 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का है आपका 8 का वर्ग, वो बराबर में 1। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 28 बचेगा, और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन में 64 इज इक्वल टू 1। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए। 10 से 20 तक के संतुष्टों को वही करना है, यहाँ पे नाभि दी गई है और एक ही डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दी गई है। और देखो नाभि कहाँ पे, आपके एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है। तो सी बराबर आपका 3 हो गया, क्योंकि नाभि आपकी प्लस माइनस सी कोमा 0 होती है, और ए आपका ऑलरेडी 4 दे दिया है। बी का मान निकालेंगे, बी बराबर होता है बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो बी का मान कितना हो गया आपका बच्चों, 7 हो गया। अब ये एक्स एक्स पर बना हुआ है, क्योंकि नाभि एक्स कोमा वाई पर है, एक्स आपका है और वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस पर बना है, जो कि समीकरण आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए कितना आपका 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 7, रूट 7 का वर्ग हो जाएगा बराबर में 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 7 बराबर में 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपका, b बराबर 3, b बराबर आपको 3 दिया गया है, c बराबर 4, और केंद्र मूल बिंदु पर नाभिया एक्स अक्ष पर हैं। बहुत बढ़िया, नाभिया एक्स अक्ष पर है, तो सिंपल सी बात है, समीकरण का पता चल चुका है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बराबर में 1। जिस पर भी नाभि होती है उसके नीचे हमेशा ए रहेगा। एक्स एक्स पर नाभि है तो एक्स के नीचे ए रहेगा, और वाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी और बी का मान दिया है तो आपको ए का मान निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ए स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमारा रिलेशन देखो, रिलेशन क्या था, रिलेशन था सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ए का मान निकालना ना, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो सी का मान कितना है 4, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 मिल जाएगा। ठीक है, सो ए का मान कितना हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा 5। और बी हमें दे रखा समीकरण बतानी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो कि 5 का वर्ग, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का मान हो गया 3 बराबर में 1। तो एक्स स्क्वायर बटे 25 और वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर 1। ये आपका समीकरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देख लीजिए। 19 भी आपका बहुत ही आसान है। केंद्र 0 0 पर, केंद्र तो हमेशा 0 0 पर होता है। दीर्घ अक्ष वाई, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है, ठीक है, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है, और बिंदु 3,2 और 1,6 से होकर जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हो, केंद्र जो है वाई एक्स से होकर जा रहा है, तो इसका मीन इसका जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि ये जो है इन बिंदुओं से होकर गुजरता है, इन बिंदुओं से होकर गुजरता है, मतलब ये एक्स वाई के मान है जिनसे ये जो आपका दीर्घवृत्त है वो होकर गुजर रहा है। तो इसका मीन है कि इन बिंदुओं पर ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो बिंदु है एक्स वाई के मान यहाँ समीकरण में रख देंगे हम लोग।
तो पहले हम पहले बिंदु लेंगे 3,2 पर। अब ये बिंदु हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग अपोन में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन वाई का मान भी रखेंगे बच्चों, यहाँ पे वाई का मान कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग और अपोन में ए स्क्वायर बराबर में 1, 3 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर बराबर में 1। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हमारी समीकरण नंबर 2 आएगी। समीकरण नंबर 2 हमारी कितनी हो जाएगी, ये एक्स वाई के मान अब 1,6 पर लिखेंगे, तो 1,6 पर, तो 1,6 पर यानी कि ये भी इसको समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब बच्चों एक्स के प्लेस पर क्या रखना, हमें 1 रखना है, 1 का वर्ग अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग अपोन में ए स्क्वायर बराबर 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 1/बी स्क्वायर प्लस में 36/में ए स्क्वायर बराबर में 1 आ जाएगा। ये मेरी समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 2 को मुझे हल करना है, और हल करके हमें क्या करना है बच्चों, ए बी के मान निकालने हैं। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ ए बी के मान निकालने का। आपको इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है समीकरण में। यहाँ पे बस किसी एक को बराबर बना लो। देखो यहाँ पे कितना है, 9b स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 9b स्क्वायर, और यहाँ पे है 1/b स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं कि समीकरण 1 माइनस 9 गुणा समीकरण 2, तो मेरा b स्क्वायर बराबर आ जाएगा समीकरण 1 क्या है मेरी 9/b स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर बराबर में 1, और इधर 9 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 9/b स्क्वायर प्लस 36 निम्मा 9 6 54 और 9 तिया 27 और 5 27 5 कितने हो जाएंगे 32, 324/में ए स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दोनों समीकरणों को जब हम माइनस करेंगे, तो दोनों समीकरणों को माइनस करने पर और इधर भी 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। माइनस करने पर निशान बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये 9b स्क्वायर से 9b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो हर तो दोनों के समान है, इधर भी ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर, तो बच्चों इसको माइनस करेंगे, 324 में से 4 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का हो गया, तो ये आपका 320 अपोन में ए स्क्वायर बचेगा माइनस का, और इधर 9 में से 8 किया माइनस के 8, माइनस से माइनस काट देंगे, फिर अच्छी गुणा करेंगे बच्चों, तो 8 ए स्क्वायर बराबर में 320 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा 320/में 8, 8 चौक 32, तो हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 40। अब ये जो आपका ए स्क्वायर का मान है, इसे किसी भी समीकरण में रख दो आप, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर का मान है, ए स्क्वायर का मान ये मैं बच्चों समीकरण 1 में रख लेता हूँ। 1 में रखने पर तो कितना हो गया हमारे पास 9b स्क्वायर प्लस 4, और ए स्क्वायर का मान कितना बच्चों 40 हुआ, और बराबर में 1, 4×40, तो 9/b स्क्वायर बराबर 1, और ये जो 1/10 बचा है इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 9b स्क्वायर बराबर 10 एकम 10, एलसीएम लेंगे 10 में से 1 गया 9, 9/10, 9 से 9 चला जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। हमसे पूछी थी कि दीर्घवृत्त की समीकरण क्या होगी, हमसे पूछा गया था कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, तो दीर्घवृत्त का समीकरण तो यही होता है x² b² प्लस y² a²। यहाँ पे बच्चों ए बी के मान रख देंगे, तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा x² में b² का मान 10 है, और प्लस y² में a² जो कि 40 है इसका मान, और बराबर में 1, ये आपका समीकरण हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। दीर्घ अक्ष अब जो है एक्स अक्ष पर है ये बच्चों, अगर एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, किसकी समीकरण ये होगी x² में a²। जिस भी अक्ष पर होता है उसके नीचे a² आता है, और दूसरा y² में b² बराबर में 1। ये दो समीकरण यहाँ पे दी गई हैं, ये संतुष्ट करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लोगे। और एक्सरसाइज कैसी लगी है इस बात को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मैं बहुत टाइम लगाता हूँ, आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आ जाए, लेकिन उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइज हो जाएंगे हम भी। तो हमारा मॉडल जो है वो हमेशा बढ़ा रहना चाहिए, और वो सब आप ही लोगों के हाथ में है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं उसको आपको दोबारा से अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए नई क्लास मिलते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।